हेलो एस्पिरेंट्स, क्लास 10 के मैथ एग्जाम्स जल्द ही कंडक्ट होने जा रहे हैं और इस एक सेशन से आप सभी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज सबसे ज्यादा रखते हैं। मैं दिव्यांशु पांडे, आपका एजुकेटर मेंटर। आप सभी बोर्ड एग्जाम क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस सेशन को सबसे पहले आप लाइक और शेयर जरूर कर लें। साथ ही साथ कॉपी पेन को लेकर रेडी रहें जिससे कि आप मेरे साथ सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले सबसे हाई वैल्यू मार्क्स के साथ जो कि केस बेस स्टडी क्वेश्चंस के रहा करते हैं। यहां पर आपको पूछा गया है कि स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, यानी कि उनको स्कूल में क्या करना है, प्लांटेशन करना है। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class first will plant one tree and a section of class second will plant two trees and so on till class 12th. तो क्लास 1 से लेकर आपकी 12th तक दी गई है ना। हर एक क्लास आपके नंबर ऑफ वन ट्री को प्लांट करेगी और आगे यहां पर यह भी कहा गया है कि देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। तो देखिए, अगर आप देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास है तो यहां पर आप 3 इंटू एन करोगे कि नहीं। पहला केस पूछा गया है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय प्राइमरी फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास। अब अगर हम पहला केस हम देखते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको क्लास 1 से लेकर 5 तक बताना है कि इन्होंने टोटल नंबर ऑफ कितने ट्रीज को प्लांट किया हुआ है। तो आप क्या करोगे, इसी केस को आप लगाएंगे, ठीक है। तो 3 इंटू एन करेंगे। अब यहां पर एन की वैल्यू क्या हो सकती है, क्योंकि टोटल 5 क्लास गई है तो यहां तक का आपको सम निकालना है। सम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एन प्लस 1 अपॉन 2 रहता है। एन की जगह पर आपको क्या रखना है, एन की जगह पर यहां पर आप 5 पुट करिए। तो जब आप 5 पुट करोगे तो 5 इंटू 6 अपॉन 2 हो जाएगा और ये 6 2 से कट जाएगा 3, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45। तो पहले का आंसर क्या आया, 45। सो टोटल नंबर 45 ट्रीज प्लांटेड बाय प्राइमरी फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स। इस तरीके से आपने पहला कर लिया और जैसा आपने पहला किया उसी तरीके से सेकंड और आपको थर्ड भी करना है। चलिए सेकंड हम करते हैं। सेकंड आपसे कहा गया है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, यानी कि क्लास फर्स्ट से लेकर 12th तक टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितनी प्लांट की गई हैं ना। अब यहां पर आपसे पूछ लिया गया है 1 से लेकर 12 तक। अभी आपने यहां पर सिचुएशन 3 इंटू एन की देखी हुई है तो इसी को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एन प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। अब n की जगह आप क्या रखोगे, 12 रखोगे टोटल, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स हैं वो 12 हैं, टोटल 12 क्लास हैं और हर एक क्लास में 3 सेक्शंस हैं, इसीलिए हम इसका मल्टीप्लाई 3 से कर रहे हैं। तो 3 इंटू 12 हो जाएगा इंटू 12 प्लस 1 13 अपॉन 2। यहां पर हमने कट किया 6 आया और 13 6 78, 78 3 करेंगे, 8 3 24 2 3 7 21 2 23 234 आपका सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड का आंसर क्या पूछा गया है, थर्ड का आंसर है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द क्लास 10th स्टूडेंट। इसको तो आप कर ही सकते हैं कि क्लास 10th स्टूडेंट ने टोटल नंबर ऑफ कितने आपके ट्रीज को प्लांट किया हुआ है। तो इसी तरीके से ये काफी सिंपल से क्वेश्चन थे जिसको आप देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 10th पूछा है। यहां पर यह नहीं कहा गया है कि आपका 1 से लेकर 10 बताना है। 1 से लेकर 10 बताएगा फिर से हम इसी फॉर्मूले को रखेंगे, लेकिन यहां पर आपको क्या करना है, 3 इंटू एन करना है, एन की जगह पर 10 रखना है। तो 3 इंटू 10 हो जाएगा यानी कि 30। क्लास 10th के स्टूडेंट ने अकेले 30 प्लांट्स आपके प्लांट कर दिए हैं। तो आपने फर्स्ट देख लिया, सेकंड देख लिया, थर्ड देख लिया। फर्स्ट सेकंड सेम थे, थर्ड में देखिए सिर्फ एक क्लास का ही पूछा था, इसीलिए 3 इंटू एन और एन की जगह हम 10 कर दिए। अगर ये पूछ लेता बताइए क्लास 8th वालों ने कितना प्लांट किया, तो 9 की जगह हम क्या कर देते, 8 कर देते, तो ये 24 आ जाता। यहां तक मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा। ऐसे करेंगे आप सभी, वो भी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग के साथ, तो आपको टोटल 4 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का केस स्टडी में पूछा गया है। यहां पर आप एक टावर देख पा रहे हो
और यहाँ पर दो लोकेशंस दी गई हैं। यहाँ पर मैं दिखा दूं कि एक एंगल 30 बना रहा है और एक 45। ये वाला 30 एंगल है, ये आपका 45 है। अब दिख गया आपको। चलिए, एन ऑब्जर्वर ऑन द टॉप ऑफ अ 40 मीटर टॉल लाइट हाउस। ये जो लाइट हाउस है इसकी टोटल हाइट कोई कितनी है? हाइट यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 40 मीटर की है, ठीक है, इंक्लूडिंग द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर, और उसमें ऑब्जर्वर की हाइट भी है। चलिए, ऑब्जर्वर शिप एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री डिप्रेशन। अब यहां पर देखिए 30 डिग्री ये बना रहा है, या कि ऑप्शन ये जो डी दिया है वहां पर एक शिप है, ठीक है। यहां से जब वो नीचे देख रहा है तो उसको एक शिप दिख रही है। यहां पर मैं इसको फिर से बना सकता हूं अगर आप कहें तो, ठीक है। इसको आप वो बना लीजिए, टावर बना लीजिए। ये आप 30 डिग्री बना सकते हैं और एक आपका ये 45 डिग्री है, ठीक है। ये 45 डिग्री है, इसकी हाइट आपकी 40 मीटर दी गई है। चलिए, कमिंग टूवर्ड्स द बेस ऑफ द लाइट हाउस, और ये जो शिप है, मान लीजिए शिप यहाँ पर है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को डी नाम दे दिया, इस पॉइंट को हमने सी नाम दे दिया, इसको हमने ए पॉइंट नाम दिया। अब देखिए ये जो शिप है डी से सी की तरफ आपकी जा रही है, ठीक है। आगे कहा गया है कि along the straight line joining the ship and the base of the lighthouse the angle of depression of the ship is 45 degree after 6 सेकेंड। यानी कि ये जो आपका डी पॉइंट है, डी से लेकर सी में जाने पर ये टोटल टाइम कितना ले रहा है? 6 सेकेंड का ले रहा है, ठीक है। 6 सेकेंड में ये डी पॉइंट यानी कि 30 डिग्री से जब आगे पहुंचता है सी पॉइंट पर तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 डिग्री हो जाता है। अब यहाँ पर 3 केस के फाइंडिंग्स पूछे गए हैं। पहला, find the distance of ship from the base of the lighthouse after 6 seconds from the initial position when angle of depression 45। सिंपल आप कर लोगे, tan का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, tan 45 लगाओगे तो h अपॉन x होता है, और यहाँ पर इनिशियल पोजीशन के पूछा गया है तो आप क्या करेंगे, h 40 यहाँ पर x करेंगे, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 40 अपॉन x यानी कि x इक्वल टू 1 आ गया, x इक्वल टू 40 आ गया ना, x इक्वल टू 40 आ गया, तो ये 40 मीटर हो गया। इसको आप फर्स्ट डिस्टेंस कह सकते हैं, ठीक है, इसको फर्स्ट डिस्टेंस कह सकते हैं। तो पहला तो निकल गया। दूसरा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशंस ऑफ द शिप आफ्टर 6 सेकेंड। अब ये यहाँ पर टू पोजीशंस को आपको पूछा गया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस ऑफ शिप आफ्टर 6 सेकेंड, यानी कि सी से लेकर डी तक की डिस्टेंस आपकी पूछी गई है, सी से लेकर डी तक की डिस्टेंस आपकी पूछी गई है। अब यहां पर आप क्या करोगे, tan 30 को लगाओगे। जब भी आप tan 30 को लगाओगे तो tan 30 लगाने पर आपको मिलेगा क्या, tan 30 का फॉर्मूला क्या वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है कि नहीं। तो यहां पर आप सभी कर सकते हो tan 30 इक्वल टू 40/d1, ठीक है, 40/d1, tan 30 इक्वल टू 40/d1, तो ये 1/√3 हो गया, ये 40/d1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये 40√3 मीटर हो गया कि नहीं। वो एक डिस्टेंस वो थी और ये है। अगर आपको डिस्टेंस देखनी है तो d2 माइनस d1 करिए, d2 माइनस d1 या फिर d1 माइनस d2 आप कर सकते हैं 40√3, ठीक है। इसको आप d1 मान लीजिए, उसको d2 मान लीजिए, तो d1 माइनस d2 होगा 40√3 माइनस 40 करेंगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 40√3 माइनस 1 मीटर आ गया कि नहीं। अब आप √3 की जगह 1.732 लगा दीजिए और मल्टीप्लाई करके भी उसको निकाल सकते हैं, या फिर इतना ही अगर आप रख देंगे फिर भी वो आपको मार्क्स दे देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन तो बड़ा है तो आप जो है एक बार मल्टीप्लाई अपने से कर लीजिएगा, कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं। अब देखिए जो थर्ड आपका पूछ रहा था, थर्ड क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द शिप। शिप की स्पीड क्या है कि जब वो डी पॉइंट इनिशियल पॉइंट पर है, डी से सी पर आती है और इतना एंगल वो बनाती है, 30 से 45 बना लेती है, 6 सेकंड में आ रही है, और आपको डिस्टेंस भी अब पता चल गया है, डिस्टेंस क्या है 40 मल्टीप्लाइड बाई √3 माइनस 1 है। तो अब यहां पर तीसरा पूछा गया है स्पीड ऑफ शिप। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस आपको 40√3 माइनस 1 दिया गया है और टाइम आपको 6 दिया गया है, ठीक है। चलिए, जो भी वैल्यू आएगी, अगर ये एक तरीके से मीटर पर सेकंड में आएगी तो आप उसको किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो मैं बता देता हूं। मीटर पर सेकंड को
किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए आप 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आपको किलोमीटर पर आवर आ जाता है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। और मैंने जैसे बताया है कि √3 की जगह 1.732 की वैल्यू को पुट करके आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, सिंपल तरीके से आपका आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसी तरीके से चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सर्कल से पूछा हो गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे लिए रहा करता है। इफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, कॉर्ड देखिए क्या होता है ये, अब ए पॉइंट ये ले लेते हैं, बी पॉइंट, इसको कॉर्ड कहते हैं। और इस इफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अगर हमारे सर्कल में माइनर सेगमेंट होता है तो इसी के साथ मेजर आपका सेगमेंट भी रहा करता है। बाकी यहाँ पर सभी के हम कह सकते हैं कि नॉमेनक्लेचर दिया गया है कि माइनर सेगमेंट क्या है, कॉर्ड क्या है। और यहाँ पर आप देखोगे ये जो रेड लाइन है वो कॉर्ड और ये रेडियस की बना रही है, और जहाँ पर कहा गया कि जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। अब जैसे हम इसी को ले लेते हैं तो ये आप 60 डिग्री इसको मान लोगे और यहीं से आपको अपने क्वेश्चन को करना रहेगा। यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला भी दिया गया है, π/360 इंटू πr²। तो आप अपने कॉपी में लिखोगे एग्जाम के एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। फॉर्मूला सबसे पहले आप लिख लीजिएगा, थीटा की जगह वैल्यू 60 की दी गई है, अपॉन 360 करिएगा, पाई आप कर सकते हैं, और आर की वैल्यू क्या दी गई है, 10 दी गई है, तो ये आपका 100 हो जाएगा कि नहीं। 0 से 0 हम काट देंगे, तो इस तरीके से 6 से हम काटते हैं तो 6 10 जा, और ये 6 6 जा हो जाएगा, ठीक है। 2 से हम इसको डिवाइड देंगे तो ये 3 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ओके। तो क्या हो गया 15 π/3, और काट दिया हमने तो ये 5 पाई हो गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको क्या निकलते हुए दिख रहा है, 5 पाई दिख रहा है। सब सही है ना, एक बार इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अच्छा ये 10 था, ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये 50 पाई हो गया, 50 पाई आपका निकल आया, तो पहला हो गया। अब एरिया ऑफ सेक्टर आपने निकाला, डिग्री के टर्म में निकाला है, और डिग्री की जगह हमने 60 रख दिया है। अब आपको रेडियन में निकालना है, देखिए यहां पर दिया है ना रेडियन में। रेडियन में आप थीटा की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे, तो 1/2 r² साइन 60 का यूज करेंगे, साइन की वैल्यू का। तो 1/2 इंटू 100 करेंगे, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। 100 को 2 से काटेंगे 50 आ गया, 50 को 2 से काटेंगे तो ये 25 आ गया। तो 25 √3, ठीक है, 25 √3 आपका यहाँ पर आंसर आपको देखने को मिलेगा, दिखेगा कि नहीं। अच्छा अब यहाँ पर आपको माइनर सेगमेंट निकालना है, क्वेश्चन में यही कहा था ना कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है, तो सेक्टर एरिया माइनस ट्राइंगल एरिया आप करेंगे। माइनर सेगमेंट इक्वल टू, यहां पर हम लिख लेते हैं माइनर सेगमेंट, इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है, इक्वल टू, ठीक है, सेक्टर एरिया माइनस ट्राइंगल एरिया। ट्राइंगल एरिया, सेक्टर एरिया क्या दिया था हमको, हमारा आंसर आया था 50 पाई आया था, और माइनस 25 √3 आया, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, पाई की जगह 22/7, या फिर आप कर सकते हो कि आप ये भी कर सकते हो कि या फिर आप 3.14 की वैल्यू आप ले सकते हो, ठीक है, 3.14 की वैल्यू ले सकते हो। एक मिनट मुझको इस बार फिर से देखना पड़ेगा इसको, अगर हम इसको जब काटते हैं तो 3 तो नीचे बच रहा था ना भाई, ठीक है, ये 3 आ जाएगा। एक मिनट मैं इसको फिर से काटना चाहूंगा आपके सामने, 60 इंटू 360 इंटू पाई, r² आपका 100 था, 0 से 0 आपका कट गया था, ठीक है, तो ये 600 हो गया, ये 36 हो गया, ये आपका पाई हो गया। अगर हम इसको 6 से भी काट देते हैं ना, 6 से अगर हम काटते हैं तो 6 6 जा, और ये 100 आता है, और यहाँ पर काट देंगे 50 ऊपर आएगा, ये 3 आएगा, जी हाँ 50/3 आ रहा था, कोई बात नहीं, 50/3 आ रहा था। चलिए तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 50/3 पाई कर देंगे।
अब इसको अगर आप माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ना, यहाँ तक भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप पाई की जगह पर 3.14 करके मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे तो आपका आंसर वहां पर आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे भी छोड़ देते हैं तो फिर भी जो है आपके आंसर को पूरा माना जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर ये देखता है कि आप स्टेप लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ख्याल से ये रहा। मिस्टर पाटिल हैज 3 classes. Each class has 28, 42, 56 स्टूडेंट रिस्पेक्टिवली। अगर आपको धीमा लग रहा है तो आप थोड़ी स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। Mr. Patil wants to divide each class into groups so that every group in every class has the same number of students and there are no students left over. What is the maximum number of students Mr. Patil put into each group? अब देखिए, जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस को हमको करना होता है, सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप निकालते हो। 28 का निकालेंगे तो 28 को क्या कर सकते हैं, 2 2 जा 4, ठीक है, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 की टेबल 4 7 जा, ये हो गया। फिर इसके बाद आपका 42 आता है, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 8 की टेबल में आता है 42, नहीं आता, और 8 3 जा 24 और 24, तो या फिर हम 2 को 2 ही बार लेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। इसके 2 इंटू 3 6 और 6 7 जा, हाँ 2 इंटू 3 ले लेंगे, 2 इंटू 3 ले लेंगे और 7 ले लेंगे, तो ये हो गया आपका। इसके अलावा 56 की तरफ देखेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 हो गया, और 8 हटे 56, और यहाँ पर 8 हो गया, 8 7 जा 56 होता है, 8 7 जा 56 होता है। तो चलिए 56 लिख लेते हैं हम सभी, यानी कि 7 हमने लिख लिया, ये लिख लिया। अब देखते हैं कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो एक 2 स्क्वायर है, एक 2 है और 2 स्क्वायर है, ठीक है, तो 2 हो गया और आपका 7 हो गया, 2 हो गया और आपका 7 हो गया, ठीक है। ये आपको कॉमन फैक्टर्स इसमें दिखते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट मिस्टर पाटिल कैन पुट इन ईच ग्रुप। तो मैक्सिमम नंबर इसमें 14 हो सकते हैं, ठीक है, 14 हो सकते हैं, तो 14 आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इससे पूछा है, ट्रिग्नोमेट्री से पूछा है। इस क्वेश्चन को मैं फिर से लिखना चाहूंगा, tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू 2 दिया है, तो फाइंड आउट क्या करना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा को फाइंड आउट करना है। अब आप क्या करो, आप क्या कर सकते हो कि इसका दोनों तरफ का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है, दोनों तरफ का आप होल स्क्वायर कर दो, यानी कि ये बोथ साइड स्क्वायर आप कर दो। क्या मिलेगा, tan स्क्वायर थीटा मिलेगा आपको। tan स्क्वायर थीटा के साथ आप देख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 2 आ जाएगा। बाकी जो 2ab आप देख रहे हो, जो 2ab देख रहे हो, ठीक है, तो tan थीटा से tan थीटा तो आपका कैंसिल हो जाएगा, लेकिन प्लस 2 आपका बचेगा, ठीक है, प्लस 2 आपका बचेगा, तो वो जो प्लस 2 रहेगा वो यहाँ पे चला जाएगा, तो ये आपका 2 हो जाएगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पर 2 दी गई है। क्या दी गई है आपको, 2 दी गई है, दी गई कि नहीं दी गई है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि वैल्यूज को पुट भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे आपकी वैल्यू आ भी गई, tan स्क्वायर थीटा प्लस इसकी वैल्यू पूछा था, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 आ गई है, तो इसका आंसर हो गया। एक बार फिर से मैं आपको करके दिखा देना चाहूंगा, देख सकते हैं आप सभी। जब इसका स्क्वायर हमने किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो tan थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा, और यहाँ पर ये 4 तो था ही, tan से tan आपका कट ही गया। अब ये tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर ये हुआ, और ये 2 आपका उधर चला गया, और वैल्यू तो इसी की पूछी थी ना, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर की, तो ये आपका उसका आंसर 2 आ गया, तो यही आपका आंसर है। ये भी आपने सिंपली कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 34, यानी कि द सम ऑफ 2 x प्लस वाई इक्वल टू 34 दिया है। इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन नंबर एंड 2 इज एडेड टू अनदर, मान लीजिए x में से आप जो है 3 माइनस कर लेते हो और y में आप क्या कर रहे हो, 2 को जो है प्लस कर दे रहे हो, ठीक है, तो यहां पर आपको दिया गया है। अब
आगे क्वेश्चन में यही आपका दिया गया कि किस तरीके से जो है आपको x की वैल्यूज या फिर y की वैल्यूज मिल सकती हैं। चलिए इसको करने का भी हम प्रयास करते हैं। यहाँ पर द सम ऑफ टू नंबर्स इज x प्लस वाई इक्वल टू 34 दिया है, ठीक है। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम करेंगे। इफ 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन नंबर, अब चलिए अगर हम x में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और दूसरे नंबर से हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, यहाँ पर y हम लिख देते हैं, ठीक है। तो हमको जो वैल्यू मिल रही है वो 260 मिल रही है। अब यहाँ पर आपको नंबर्स फाइंड करने हैं। चलिए x की वैल्यू और y की वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से आप क्या कर सकते हो कि y इक्वल टू 34 माइनस एक्स कर सकते हो, और इसी y की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दीजिए। जैसे ही आप पुट करोगे तो क्या होगा, x माइनस वाई, एक्स माइनस 3 था ना, हाँ, और y की जगह आप 34 माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 260 करोगे, और यहाँ पर x माइनस 3 हो जाएगा, 34 और ये 36 हो गया, ठीक है। तो 36 माइनस एक्स हो गया इक्वल टू 260 हो गया। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैं फिर से आपके लिए लिखना चाहूँगा x माइनस 3, 36 माइनस एक्स था कि 2 था, 36 माइनस एक्स था इक्वल टू 260 था। मल्टीप्लाई करिए, 36x हो गया माइनस एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 36 और 3 6 जा 18, 8 हो गया, 1 कैरी, 3 3 जा 9 10, 108 हुआ, और माइनस 3x हो गया, नहीं प्लस हो गया, 3x हो गया इक्वल टू 260 हो गया। अब इसमें और क्या हो सकता है, 36x और 3x, ठीक है। 36x और 3x 39 हमको दिखता हुआ नजर आ रहा है, पक्का। तो देखें x 36 हो गया था और x स्क्वायर हो गया माइनस 3 ये हो गया, और 3 का इससे किया x हो गया, ठीक है। चलिए तो हम क्या कर सकते हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर पहले हम लिख लिया, इसके साथ 36 और ये प्लस 39x कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब ये वैल्यू 108 की इस तरफ चली जाएगी और प्लस में हो जाएगी, तो ये 8 हो गया, 6 हो गया, 2 1 3 हो गया, 368 हो गया, 368 हो गया। अब आप ये कर लीजिए, 39x माइनस 368 इक्वल टू 0, और आप ये भी कर सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 39x प्लस 368 इक्वल टू 0। अब इसको आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए अगर आप 368 को देखोगे तो 15 इंटू 15 225, 16 23 को अगर हम देखें, यहाँ पर रफ वर्क मैं कर रहा हूँ, 23 इंटू 16, 16 2 32, 16 3 48, 8 4 कैरी लिया, 16 2 जा 32, 32 4 36 आ गया। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू दो निकलेंगे, एक 16 निकलेंगे या एक आपका 23 निकलेंगे। और इसी की वैल्यू को अगर आप एक बार आप 16 को लेकर भी इक्वेशन नंबर 1 पे रख देंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, या फिर 23 की वैल्यू रखेंगे फिर भी आपको डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। तो दोनों वैल्यूज आपको मिल सकती हैं। अब इसी x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 पे आप रख दीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आप कहते हैं सर सिर्फ अगर मैं एक ही रखना चाहूं, वो भी आपका सही है। आप कहेंगे सर मैं 2 रखना चाहूं, तो वो भी आपके लिए सही है ना। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 34 थी ना, x प्लस वाई इक्वल टू 34 थी। तो x प्लस वाई इक्वल टू 34 जो थी आपका, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर 16 करिए प्लस y करिए 34 करिए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 34 माइनस 16 हो जाएगा। 14 में से 6 गए 8, 2 में से 1 गए 1, 18 हो गया। अगर आपको 23 रखना है तो 23 रख लीजिए, 23 रखोगे तो आपका 7 और 11 आ जाएगा। इस तरीके से आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल है कि नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। जो प्लस माइनस के साइन है उसको आप काफी अच्छे तरीके से लगाइए। दूसरा देखते जाइए, मल्टीप्लिकेशन जब कभी कभी हम करते हैं तो मल्टीप्लाई गलत कर देते हैं, कभी सिंबल हम गलत लगा देते हैं। तो जो सिली मिस्टेक्स हैं उनसे हमको अवॉइड करना है और अपने मार्क्स को स्कोर करना है। उसको समझाइए कि इक्वेशन नंबर 1 ये है, 2 ये है, इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में ट्रांसफर कर रहे हैं और इसकी वैल्यूज को इस तरीके से निकाल रहे हैं। फैक्टराइज करना आपको जरूर आना चाहिए, उसमें
फंसिएगा बिल्कुल नहीं। साथ ही साथ एसएसबी क्रैक एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।